Hello Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. आज हम कर रहे हैं practice questions. Yes, we will practice questions on the basis of change of state of matter and several processes जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में किए हैं. I hope all of you are ready for that. So here is our first question which says, okay, what happens to the temperature during a change of state? सोचो. यस जब भी स्टेट चेंज होती है, चाहे हम सॉलिड टू लिक्विड जाएं या लिक्विड टू गैसियस जाएं, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर. द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, चाहे इनमें से कोई भी प्रोसेस हो या इसका वाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन बिकॉज आप लोगों के पास काफी सारी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए हर एक प्रोसेस को लेके. अब कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी एग्जांपल्स आप इजीली बना सकते हो खुद से भी, बट डिपोजिशन इज समथिंग जो बच्चे यूजुअली नहीं सोच पाते हैं. एंड इसकी आपके पास दो एग्जांपल तो होनी चाहिए. तो एक तो कैम्फर वाली हो जाएगी, जो हमने एग्जांपल हमारी जो एक्टिविटी थी वो की थी कि जो कैम्फर वेपर है वो सॉलिडिफाई होके क्या हो जाते हैं, कैम्फर बना देते हैं. ठीक है, वो स्टेम पे डिपॉजिट हो गया था. सेम वही. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट जा रहे हैं. ठीक है, दूसरी इसकी एग्जांपल है आयोडीन वेपर. तो आयोडीन वेपर जो है जो कि क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया कि टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं, या फिर क्या फर्क पड़ेगा, हमने बताया नहीं चेंज होगा. अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं चेंज होगा. तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या आंसर लिखोगे. सो यस, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. तो उसका कारण क्या है, देखो कुछ कीवर्ड्स है जो मैं हाईलाइट करूंगी जो कि आपको लिखने ही लिखने हैं. ठीक है, कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है बिकॉज वी द हीट एनर्जी दैट वी आर गिविंग, वो सारी की सारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको ओवरकम करने में लग जाती है, जिससे सिर्फ फेज चेंज ही होता है एंड काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, जिसके कारण टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता. अब ये तो ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, ये सारे ये भी कीवर्ड्स है, लेकिन इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है लेटेंट हीट, जो कि आपको मेंशन करनी ही करनी है. तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ गायब हो रही है, वो सारी हो रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये चीज आपको मेंशन करनी ही करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज स्वेटिंग अ कूलिंग प्रोसेस. देखो आपको, हमने जितने भी पीछे प्रोसेस किए उन सब की अपनी अपनी क्या रहेगी, एग्जाम्पल्स रहेंगी. वो एग्जाम्पल्स के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे. आपको क्या ध्यान रखना, आपको पहले उस प्रोसेस पर ध्यान देना है, फिर आपको उसका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है. जैसे ही आपने उसका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसी को टारगेट करके उसी के जो हमारे पास कीवर्ड्स रहेंगे उनको मेंशन करके अपना आंसर फॉर्म करना है. अब देखो जैसे स्वेटिंग है, वो एक कूलिंग प्रोसेस है. स्वेटिंग क्या है कि हमारे बॉडी पे क्या है, स्वेट है जो कि लिक्विड स्टेट है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड टू गैस. ठीक है, बट हम आग तो नहीं लगा रहे हैं ना किसी को, पानी को आग तो नहीं लगा रहे हम. तो ये क्या है, ये कोई बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, ये एक इवेपोरेशन का प्रोसेस है. इवेपोरेट हो रहा है हमारा स्वेट. ठीक है, तो इवेपोरेशन को हमने यहाँ पर मेंशन करना है. ठीक है, प्लस हमारा जो चेंज ऑफ स्टेट है वो मेंशन करना है. अब ये होता कैसे है, हमारा जो स्वेट है वो हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इवेपोरेट कर जाए. जैसे ही वो इवेपोरेट कर रहा है देन वो एक कूलिंग इफेक्ट पीछे छोड़ जाता है जो कि हमें फील होता है. ठीक है, एंड देन एट लास्ट आपको मेंशन करना है लिक्विड टू गैसियस स्टेट में हम जा रहे हैं. ओके, अब यही एग्जांपल आप देख लो, आप इसको अपना एक स्टैंडर्ड आंसर मान सकते हो. आप देखोगे जितने भी हम प्रोसेस करेंगे हम यही जो है फॉलो करेंगे हमारा प्रोसीजर आंसर लिखने का. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट है, हमें बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अब बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, सबसे पहला तो जो बॉइलिंग है ना वो एक बल्क प्रोसेस है एंड जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस प्रोसेस है. मतलब अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो सारा का सारा पानी गर्म होता है, राइट, सारा का सारा पानी. लेकिन जब इवेपोरेशन होती है तो वो सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स है ना, सिर्फ वही इवेपोरेट होते हैं, जो अंदर होते हैं वो नहीं होते.
ठीक है। बल्क में तुम हीट प्रोवाइड करते हो, सरफेस में तुम इवेपोरेशन में तुम नहीं करते हो। ये अपने आप में एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। अगर आपने 2 कटोरी पानी लिया सेम, एक को आप बॉईल कर रहे हो, दूसरे को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जिसको बॉईल कर रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, है ना। लेकिन जो पानी आपने ऐसे ही छोड़ दिया है बाहर, वो क्या होएगा, वो 3-4 दिन लेगा, है ना, काफी टाइम लेगा टू इवेपोरेट। ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अब जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग के लिए हमेशा क्या रहेगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर रहेगा जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं पानी के लिए। पर इवेपोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर जो है वो वर्क करेगा, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। इवन एट 5 डिग्री सेल्सियस देर इज इवेपोरेशन, इवन एट 50 डिग्री सेल्सियस देर इज इवेपोरेशन। ठीक है, चाहे ये दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, दोनों पर ही बॉइलिंग नहीं होती, बट इवेपोरेशन होगा। ओके। देन हमारे पास बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं, इवेपोरेशन में कोई भी बबल्स नहीं है। बॉइलिंग में अगर आपने पानी गर्म किया है, कभी देखा होगा, तो उसमें बबल्स बनते हैं साइड में, जो आपका वेसल है उसके साइड में आपको इजिली दिखेंगे, एंड देन फिर वो तैर कर ऊपर आ जाते हैं, राइट। बट इवेपोरेशन में ये चीज ऐसे कुछ भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, बॉइलिंग में हमने हीट को इन्वॉल्व किया है, इवेपोरेशन में किसी तरह की भी हीट इन्वॉल्व नहीं है। एंड लास्ट आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोई भी। अब आप देखो कि बॉइलिंग में जो एग्जाम्पल है वो आप, अगर आपको किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का तो याद करना ही होता है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। इवेपोरेशन में क्या एग्जाम्पल रहेगी, इवेपोरेशन में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। एक आपको बता देती हूँ कि जब हम क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, दैट इज वन एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे कि कूलर हो गया, या फिर हमारा जो अदन पॉट हो गया, या और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप वो सारी की सारी यहाँ पर कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक, तो चलो देखते हैं आंसर। टेबल जो है इसका याद रखना, टेबल बनाना है हमने। ओके, हियर इज द आंसर। इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, इसका कोई टेम्परेचर नहीं है, ये एक सरफेस वर्क प्रोसेस है, ये एक सरफेस प्रोसेस है। ठीक है, ये फास्ट है, ये स्लो है। देन इसको कंटिन्यूअस हीट सप्लाई चाहिए, बट इवेपोरेशन को कोई एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं है, वो कोई भी टेम्परेचर पर हो जाएगा। यहाँ पर बबल्स होते हैं, यहाँ पर बबल्स नहीं फॉर्म होते। इसमें क्या होता है कि एनर्जी इन्वॉल्व, इसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, लेकिन इवेपोरेशन को इतनी हीट एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वाटर बॉइलिंग एंड क्लोथ्स ड्राई, ये हमारी इवेपोरेशन की एग्जाम्पल। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, ये जो टेबल है इसको बना लेना अच्छे से, एंड इसको अच्छे से देखना, घूरना इसको 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वो बोल रहा है व्हाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस फील कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही दो लाइनें थी। जब ये है सॉलिड टू लिक्विड वाला केस, सेम हमने लिक्विड टू गैसियस वाला भी किया है, जहां पर हमने बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम की बात की हुई है। ठीक है, तो दोनों में ना हमारा आंसर सेम ही है। क्या होता क्या है कि जो हमारी आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो ज्यादा ठंडी लगती है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आइस ने लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब की होती है। लेकिन जब वाटर की बात करते हैं तो उसमें लेटेंट हीट नहीं होती। तो मतलब जो आइस है दैट इज एबल टू एब्जॉर्ब मोर हीट while remaining at same temperature, but जो water है उसके पास already has energy to melt, so it doesn't require additional heat to change phase, making it feel less cold. ओके, तो आपको ये जो आंसर है वो बहुत माइन्यूटली, बहुत अच्छे से फ्रेम करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेंट हीट इसका कीवर्ड है जो कि आपको मेंशन करना है। आपको आइस के लिए पहले मेंशन करना है, देन आपको वाटर के लिए मेंशन करना है, एंड देन दोनों में ही आपको फेस चेंज की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि आइस में तो क्या है, आपको फेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वाटर में तो आपको फेस चेंज नहीं करना है। ओके, चलिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्लाइम सब्सटेंस। यस, यस, सब्लिमेशन, सब्लाइमेबल मीन सब्लिमेशन प्रोसेस से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कैम्फर की एक्टिविटी हमने ऑलरेडी की है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन तो इजी था। नेक्स्ट,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? यस, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कभी कभी कि सर्दियों में जो हमारी खिड़कियां होती हैं या फिर चीजें होती हैं उसके ऊपर मिस्ट जो है वो आपको दिखाई देती है, पानी सा, है ना, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्यों? दैट इज कंडेंसेशन। अगर आप फ्रीजर से आपने क्या किया, ठंडे पानी की बोतल निकाली एंड उसको बाहर ऐसे ही रख दिया, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि उसके ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। उसका क्या मतलब है? अब ऐसा तो है नहीं कि पानी बोतल के अंदर से बाहर आ गया। हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं जो कि गैशियस फॉर्म में थे, बट एक ठंडे टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके वो क्या हो गए, कंडेंसेट कर गए। वो कंडेंसेट करने के बाद क्या हो गए, वो एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब वो एज अ लिक्विड अभी प्रेजेंट है, फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट इज वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर ऑन अ माउंटेन बिकॉज, अब देखो प्लेन्स एंड माउंटेन्स में एक ही फर्क है, दैट इज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यहां पर ज्यादा है एंड यहां पर कम है, लो हाई। ठीक है, तो ये जो हमें वाटर बॉइलिंग दिख रहा है एट लो टेम्परेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर एट द माउंटेन्स, इसीलिए जो वाटर है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। तो ये सारी एग्जांपल्स ऐसी आएंगे एंड आपको यही जो है आंसर लिखना है। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एक्सोथर्मिक? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। कौन सा? कंडेंसेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन। तो आप देखोगे कि बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन इन तीनों में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन है जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंडेंसेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज which factor increases rate of evaporation? which factor increases rate of evaporation? तो इवेपोरेशन के काफी सारे क्या रहे हैं हमारे पास, चीजें रही हैं जो कि उसको बढ़ा देती है ना। तो एक है लो सरफेस एरिया, हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर एंड विंडी कंडीशन। अब हमें चाहिए होता है हाई सरफेस एरिया, हाई टेम्परेचर भी इवेपोरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, इवेपोरेशन होती कोई भी टेम्परेचर पे है, पर इवेपोरेशन बढ़ती कब है, जब टेम्परेचर हाई। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी नहीं, लो ह्यूमिडिटी। तभी आप देखोगे कि जब ड्राई सीजन रहता है, ड्राई गर्मी रहती है हमारे, है ना, तब क्या होता है कि इवेपोरेशन ज्यादा होती है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी का सीजन आ जाता है, जब हवा में पानी रहता है, बारिश का मौसम होता है, तब कूलर काम नहीं करते, तब कूलर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी है। ठीक है, विंडी कंडीशंस में हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is, why do we feel cold after applying spirit or alcohol on our skin? So it's same as sweating. इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या लीव कर रही है, एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो लीव कर रही है, कूलिंग सेंसेशन। ओके, सो जो अल्कोहल या फिर जो स्पिरिट है वो हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, काफी एनर्जी आ जाती है, इवेपोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है। इस केस में क्या होता है, जो लिक्विड है वो एक गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सी, सेम उसी पैटर्न पे हमने आंसर लिखा। नेक्स्ट, why does a desert cooler work more effectively on a hot dry day than on a humid day? तो ये चीज तो मैं अभी भी आपको बोल के हटी हूं कि ये क्यों होता है।
Why does a desert cooler work more effectively on a hot dry day than on humid day? Yes, because उस टाइम पे क्या रहता है, गर्मी है ऑलरेडी, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो ड्राई एयर है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। बट ह्यूमिड डे में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में बहुत सारे, तो वो क्या करता है, वो और वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने में रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, सो लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड रिड्यूसिंग द कूलर्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलिए, आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि आंसर को कैसे फॉर्म करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज व्हाई आर अर्दन पॉट्स और मटकास यूज्ड टू कीप वाटर कूल इन समर? तो अब जो बच्चे गांव से हैं, गांव में तो यूजुअली क्या होता है, मटके में ही पानी भरा होता है। इनफैक्ट हमारे जो शहर हैं, शहरों में भी अब ये चीज हो गई है कि वो क्या करते हैं कि पहले तो फिल्टर से पानी निकालते हैं, फिर फिल्टर का पानी जो है मटकों में भर देते हैं, एंड देन पानी मटके से पिया जाता है। ये सिस्टम भी चल रहा है, इनफैक्ट वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मिनरल्स एंड जो मतलब पानी में मेटल्स जो है वो काफी हैवी मेटल्स भी मिल रहे हैं, जिसको क्लीन करना जरूरी है, पानी पीने लायक होता नहीं है तो फिल्टर जरूरी है। ठीक है, फिर वो पानी को मटके में डाल देते हैं, तो जितने भी मिनरल्स अब कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी होता ही है पानी। बट आप देखोगे कि वो मटका बहुत ठंडा रहता है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे वो मटका बहुत ठंडा रहता है, एंड पानी भी बहुत ठंडा रहता है। अब वो बोल रहा है कि वो ऐसा क्यों है, मटके में तो कोई फ्रीजर नहीं लगा, उसमें तो हम कोई बर्फ नहीं डाल रहे, फिर वो पानी ठंडा क्यों? अगेन ये होता है इवेपोरेशन के कारण। आपको पहले लाइन में लिख देना है, क्लियर कर देना है कि ये इवेपोरेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा मटका है, मटका क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे 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 जो पोर्स हैं वो ओपन रहते हैं। वो ओपन पोर से पानी जो है वो मतलब सरफेस पे आ जाता है सारा का सारा, बट इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, वो सारे का सारा वो सरफेस को छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो जो इवेपोरेशन है, वो जितनी भी हीट है उस पानी में वो उसको लेके उड़ गया, पीछे क्या रह गया, सिर्फ कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए वो पानी हमें ठंडा ही लगता है, मतलब होता है पानी ठंडा ही होता है। ठीक है, तो आपको पहले इवेपोरेशन बताना है, पोरस नेचर है जिसके कारण इवेपोरेशन हो रहा है, दैट ड्रॉज द हीट अवे, कूलिंग इट डाउन। ठीक, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, दीज आर द मेन कीवर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so the next question is, why does steam cause more severe burns than boiling water? तो सेम यही हमने आज एक क्वेश्चन किया था आइस और वाटर वाला 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम बात कर रहे हैं स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर की। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, इनको इग्नोर तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? आई होप बोर नहीं हो गए हो तुम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे उसमें आपको ये चीजें ऐसे नहीं मिलेंगी। आप देखोगे कि अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये चीज है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, चैप्टर खत्म हो गया। ना एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया है, ना उनकी एप्लीकेशंस पर ध्यान दिया है, ये चैप्टर खत्म। खत्म करने में इसको 1 घंटे में हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ यूजिंग दी डेफिनेशंस, बट क्या वो काफी होता है? खुद सोच के देखो, जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितनी एप्लीकेशंस है इसकी, नहीं ना। चलिए, धीरे धीरे करेंगे पर सारा करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, व्हाई डज स्टीम कॉज मोर स्फीयर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर? क्योंकि स्टीम में क्या है, लेटेंट हीट है। ठीक है, वो जो एडिशनल हीट है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो कि दैट कैन कॉज मोर डैमेज देन दी बॉइलिंग वाटर, बिकॉज उसमें तो क्या है, उसमें तो वो ऑलरेडी वाटर है, उसमें तो स्टेट चेंज नहीं करना है ना, इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाई डज, घरों में ना ये बहुत यूज होती है, हालांकि मुझे भी इसकी जो स्मेल है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद जब हॉस्टल में रहती थी या फिर चंडीगढ़ में रहती थी, मैंने ये बॉल्स मैं हमेशा अपने रूम में मैं इनको घेर के रखती थी, मेरी अलमीरा में भी, वॉशरूम में भी, किचन में भी, बेडरूम में भी।
मुझे खुशबू का मुझे पता ही नहीं लगता था, मतलब कोई आता था तो वो मुझे फिर बोल देते थे किचन में जाके, सैंक में भी 2-3 हमेशा रहती थी। इनफैक्ट सभी को रखनी चाहिए, उससे ना कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ठीक है, सो व्हाई डज दीज बॉल्स, और ये क्या होता है कि आपने एक बार ही घेर दी तो घेर दी, फिर वो महीना जो है आपका आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो इनका जो साइज है ना ओवर टाइम आप देखोगे ऐसे कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है एंड दे डिसअपियर। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो नेप्थलीन बॉल्स श्रिंक, ये श्रिंक हो जाती है क्यों, बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन। अब देखो ये सॉलिड है, नेप्थलीन बॉल्स गायब होगी, गायब तो नहीं होंगी ना ऑब्वियसली, कहीं तो जा रहा है सामान, कहाँ जा रहा है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा, सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक। ठीक है, सो इट इज द डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना वो मैंने बताया ही है। पहले देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका प्रिंसिपल ढूंढो, प्रिंसिपल लिखो, वो प्रिंसिपल में होता क्या है उसको टारगेट कर लो, आंसर खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज इंक्रीज्ड विंड स्पीड अफेक्ट इवेपोरेशन। अभी पीछे हमने किया था एमसीक्यू, तो क्या हुआ था, जैसे ही विंड स्पीड बढ़ी इवेपोरेशन बढ़ गई। ठीक है, सो इंक्रीज्ड विंड स्पीड जनरली लीड्स टू इंक्रीज और हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है कि जो विंड है दैट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस, रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटी, अलाउइंग मोर लिक्विड टू इवेपोरेट। ठीक है, तो जो विंड है दैट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम सरफेस रिड्यूसिंग ह्यूमिडिटी, इट्स लाइक के अभी जब इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो जब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक ये यहाँ से और वाटर वेपर्स ऊपर उनको आने में दिक्कत आएगी। तो जब हवा चलती है तो वो इन वाटर वेपर्स को हटा देता है एंड ज्यादा से ज्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस वो एनर्जी गेन करते हैं एंड देन वो इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, तभी आप देखोगे कि सपोज मम्मी ने गर्मा गर्म चाय दे दी है, हम नहीं पी पा रहे हैं, या फिर दूध गर्म गर्म दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसको पंखे के नीचे रख देते हैं, है ना, या फिर हम क्या करते हैं, या तो हम उसको बड़े कटोरे में लेते हैं एंड देन उसको थोड़ी देर रख देते हैं, वो ठंडा हो जाता है। तो वो जब हम उसको बड़े कटोरे में डालते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और विंड स्पीड इंक्रीज करने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाती है। इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और भी हैं इसके फैक्टर्स, हम पढ़ेंगे सब। ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, why do ice cubes remain at 0 degree Celsius while melting? Yes, टेंशन मत लो, मुझे लग रहा है सब परेशान हो गए इतने क्वेश्चन करके क्या, अभी तो एक ही चैप्टर है। ओके, why do ice cubes remain at 0 degree Celsius while melting? Latent heat। ठीक है, while melting जो है हीट एनर्जी वो सारी की सारी यूज हो रही है उसके बॉन्ड तोड़ने में, रादर देन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन चाहे ज्यादा है, एग्जांपल्स चाहे ज्यादा है, लेकिन आंसर सेम ही है, आंसर में कुछ खास फर्क नहीं है। देखो वही मैंने एक लेटेंट हीट वाला वर्ड बोला, उसी पे उन्होंने दोबारा वही सेम कहानी लिखी हुई है। हीट एब्जॉर्ब, वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज होगी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हुई जिससे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रेशर इन बॉइलिंग? यस, खाना प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है ऐसे, है ना, क्यों होता है ऐसे? इंक्रीजिंग प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वजह से ही खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, why do doctors advise using wet cloth stripes on the forehead, strips on the forehead during fever? तो जब बुखार होता है तो हम ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं, है ना, ऐसे फोरहेड पे रख देते हैं। क्यों? जब उसको हटाते हैं तो क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी शरीर बहुत गर्म है, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आ जाए।
तो वो क्या होता है कि वो जो ठंडे पानी की पट्टी है वो जो हमारा हीट है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वो उसको ले जाती है, फिर होता है इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट, वही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वाटर है इन दी क्लॉथ एब्जॉर्ब्स हीट, इवेपोरेट्स टेकिंग अवे द हीट फ्रॉम द बॉडी, उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी दैट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा हीट कॉज्ड बाय फीवर, एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में, उसको लोअर लेके आने में हेल्प करती है। ओके, इट्स अ फॉर्म ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग दैट हेल्प्स द बॉडी रेगुलेट इट्स टेम्परेचर। इनफैक्ट आपको पता है जब हमें बुखार होता है, सो दैट्स ऑल्सो दैट आवर बॉडी इज एक्चुअली फाइटिंग, ठीक है, वो चाहे वायरस बैक्टीरिया वगैरह, उनसे हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि अपना जो टेम्परेचर है वो रेज कर लो, ताकि वो सारे जो कीड़े मकोड़े अंदर हैं बैक्टीरिया या वायरसेस वो मर जाए, ठीक है। चलिए, व्हाई डज वाटर बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन हिल्स, तो ये चीज भी आज हम करके हटे हैं दोबारा से, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है बट इन दी कंसेप्चुअल एंड थ्योरी क्वेश्चन नाउ एंड नॉट इन एमसीक्यू। तो वाटर जो है वो हिल्स पे लोअर टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाता है, क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, ठीक है, जब हमारा सी लेवल है या फिर प्लेन्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू बॉयल, बट हायर एल्टीट्यूड्स पे लोअर प्रेशर है जिसकी वजह से हमें उसको लोअर टेम्परेचर पर ही बॉयल कर सकते हैं। ओके ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आज आपको बोला ही है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाई डज मिस्ट फॉर्म ऑन कोल्ड वाटर बॉटल टेकन आउट ऑफ अ फ्रिज, तो यही एग्जांपल मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, ठीक है, कि अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं आ रहा है, हमारी सराउंडिंग में ही पानी है जो कि वेपर्स के फॉर्म में था, जो कि क्या हो गया अभी कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो आपको यहाँ पे कंडेंसेशन जो है वो मेंशन करनी है कि दैट इट कंडेंसेस ऑन द कोल्डर सरफेस ड्यू टू कूलिंग। ओके, इजी पीजी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच।